सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, निस्तूरा की मुलाकात। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद यानी हलफ अल-फ़ज़ूल को बहुत पसंद फरमाया। आप फरमाते थे, मैं इस अहद नामे में शरीक था। ये अहदनामा बनु जदवान के मकान में हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि इस अहदनामे से दस्तबरदार हो जाएं और इसके बदले में सौंप ले लें तो मैं नहीं लूँगा। इस अहदनामे के नाम पर अगर कोई आज भी मुझे आवाज़ दे तो मैं कहूँगा, मैं हाजिर हूँ। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। आपके इस इरशाद का मतलब ये था कि अगर आज भी कोई मजलूम ये कहकर आवाज़ दे, ए हलफ अल-फ़ज़ूल वालों, तो मैं इसकी फरियाद को ज़रूर पहुँचूँगा। क्योंकि इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि सच्चाई का नाम बुलंद करे और मजलूम की मदद और हिमायत करे। ये हलफ अल-फ़ज़ूल बाद में भी जारी रहा। मक्का में आपकी अमानत और दियानत की वजह से आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आपका ये लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आपको अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। इन्हीं दिनों अबू तालिब ने आपसे कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और क़हतसाली की वजह से और ज़्यादा सख्त हालात का सामना है। काफ़ी अरसा से खुश्कसाली का दूर चल रहा है। कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि अपना काम चला सकें और न हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफ़िला शाम जाने वाला है, इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिन्त खुवैलिद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो ज़रूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुँच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफ़र पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। यहाँ तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। तब आपने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजें। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक बाएतिमाद आदमी की ज़रूरत थी और उस वक्त मक्का में आपसे ज़्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतिमाद आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर इन्होंने कहा, अगर तुम ना गए तो मुझे डर है वो किसी और से मुआमला तय कर लेंगी। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। इधर आपको यकीन सा था कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी और हुआ भी यही। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला भेजा। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक इखलाक के बारे में सुना है और उसी वजह से मैंने आपको बलवाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे 2 गुना दूंगी। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा अब्बू तालिब से मिले। इन्हीं ये बात बताई। अब्बू तालिब सुनकर बोले, ये रोज़ी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खदीजा के ग़ुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हज़रत खदीजा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में उनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहीं वही करना, उनकी राय से इख्तिलाफ ना करना। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफ़िले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह ये भी थी कि ज़िम्मेदारी के लिहाज से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। इधर आप रवाना हुए, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा शुरू हो गया। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुँचे तो बसरी शहर के बाज़ार में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब निस्तूरा की खानकाह के सामने था। इस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानकाह से निकल आया। उस वक्त इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। इसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। मैसरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स हैं, हरम वालों में से हैं। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। मतलब ये था कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा इससे बचाया है कि इसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। इसके बाद उसने मैसरा से पूछा, क्या उनकी आँखों में सुर्खी है? अलामत तमलीक। अलामत तमलीक।
मैसिरा ने जवाब दिया, हम बिल्कुल है, और ये सुर्खी उनकी आँखों में मुस्तकिल रहती है। अलामत तमलीक। अब मिस्तूरा ने कहा, ये वही हैं। मैसिरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब? ये वही हैं? कौन वही? अलामत तमलीक, ये आखिरी पैगंबर हैं। काश में वो ज़माना पा सकता जब इन्हें ज़ुहूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब इन्हें नबूवत मिलेगी। अलामत तमलीक। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। अलामत तमलीक। इसके बाद मिस्तूरा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम निशानियाँ देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामतों के तौर पर दर्ज हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा अपने कंधे से कपड़ा हटाएं। अलामत तमलीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शाना मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब मिस्तूरा ने वह महर नबूवत को जगमगाता देखा। वो फौरा महर नबूवत को चूमने के लिए झुक गया, फिर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी और इन्होंने कहा था, मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय इस पैगंबर के जो अम्मी यानी उनपढ़, हाशमी, अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे। क़ियामत में हौज़ कौसर और शफ़ाअत वाले होंगे। अलामत तमलीक। इस वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरी के बाज़ार तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल फ़रोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीज़ें ख़रीदीं। इस खरीद व फ़रोख्त के दौरान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और रज़ी की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। अलामत तमलीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, सैयदा ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह। शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताब का कोई आलम था और उसने आपको पहचान लिया था, चुनाचा बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मैसिरा से अलहदगी में मुलाकात की, कहने लगा, मैसिरा, ये नबी हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसिरा ने उसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दोंग बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। उनकी वजह से मैसिरा काफ़िले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मैसिरा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप इसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज़ चले कि काफ़िले के अगले हिस्से में पहुँच गए। अब वो मुँह से आवाज़ें निकाल रहे थे और चलने में जोश व खरूश का इजहार कर रहे थे। फिर काफ़िले वालों ने अपना सामान फ़रोख्त किया। इस बार इन्हें इतना नफ़ा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनूंचे मैसिरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल से सैयदा ख़दीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफ़िला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसिरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो दो फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसिरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूँ लगने लगा जैसे वो आपका ग़ुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। अब बाकी काफ़िले से पहले पहुँच गए थे। आप सीधे हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुँचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। इन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और दो फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये मंज़र दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ था। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हुई। इन्होंने पूछा, मैसिरा कहाँ है?
आपने बताया, वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन इसके पास जाइए और उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थीं, जानना चाहती थीं कि अब भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जूं ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहाँ आपको देखने लगीं। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने उन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर इस वक्त से देख रहा हूँ जो काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसरा ने निस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और रज़ी की कसम खाने के लिए कहा था, फिर ऊँटों वाला वाक़या बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से दोगुना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दोगुना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिलीं, ये पिछली किताबों के आलम थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें जो कुछ खुद देखा और मिस्रा की ज़बानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, उससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मुहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं, दुनिया को इन्हीं का इंतज़ार था, यही उनका ज़माना है। यहीं ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ़ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक शरीफ और पाकबाज़ खातून थीं। नसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थीं। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह ख्वाहिशमंद थे, कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन इन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थीं, लिहाजा इन्होंने एक खातून नफीसा बिन्त मुनिया को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज़ खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आपने फरमाया, वो कौन हैं? नफीसा ने फ़ौरन कहा, खदीजा बिन्त खुवैलिद। आपने इन्हें इजाज़त दे दी। नफीसा बिन्त मुनिया सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आईं, इन्हें सारी बात बताई। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने चचा इमरू बिन असद को इत्तला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दें। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्न माइद से हुआ था, इससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफ़ात के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थीं कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। उस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा इमरू बिन असद वहाँ पहुँच गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुँच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे रिवायत मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत यह है कि ये निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रिवायत मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत यह है कि महर की रकम 12 औक़िया के करीब थी, दूसरी रिवायत यह है कि आपने महर में 20 जवान औरतें दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और इस दावत में आपने 1 या 2 ऊँट ज़बा किए। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान 3 तहरीरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंद तोड़कर कबा में दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जुमा होने की वजह से कबा की दीवारों में शिगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मरतबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थीं और ये वाक़या इस तरह हुआ था कि एक मरतबा कोई औरत कबा को धोनी दे रही थी कि इस आग में से एक चिंगारी उड़कर कबा के पर्दों तक पहुँच गई। इससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं।
इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थीं, यही वजह थी कि सैलाब ने उनको कमज़ोर दीवारों में शिगफ कर दिए। सीदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कबा की जो दीवारें उठाई थीं, वो 9 गज़ ऊंची थीं। इन पर छत नहीं थी। लोग कबा के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थीं। कबा के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराना इस कनूही में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको कबा का खजाना कहा जाता था। कबा के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की, चोर कनूही ही में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताली ने उसकी हिफाजत के लिए एक संप को मुकर्रर कर दिया। ये संप कनूही की मुंडियर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नज़दीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफज़दा रहते थे। अब जब कि कबा की दीवारों में शिगफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तामीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा, वो इस संप को उठा ले गया। अलबदाया वन्हाया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब इन्होंने नए सिरे से कबा की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादी मजबूत बनाकर दीवारों को ज़्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दी जाएगा ताकि कबा में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाज़त दें। अब इन्होंने पत्थर जुमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जुमा कर रहा था। चंदा भी जुमा किया गया। चंदे में इन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मुस्लिम तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गसब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई इन्होंने बिलावजह नहीं दी थी। एक ख़ास वाक़या पेश आया था, जिससे वो इस नतीजे पर पहुँचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाक़या यूं था, एक कुरैशी सरदार अब्बू वहब इम्रू बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर इसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान व परेशान हुए। आखिर खुद वहब खड़ा हुआ और बोला, ए गिरोह कुरैश, कबा की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बीत अल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या ज़बरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज़ शामिल ना करना। ये वहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का मामू था और अपने कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत ना नाज़िल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मरम्मत का है या इसको ख़राब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, ज़ाहिर है हम तो मरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो, अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फरूलीद ही ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन इसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई, तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि इसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज़ रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट के कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सरयानी ज़बान में लिखी हुई थी। इन्हें सरयानी ज़बान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया, उसने वह तहरीर पढ़कर इन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चंद बनाए। मैंने उसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के ज़रिया घेर दिया है। इसकी अज़मत इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। उन पहाड़ों से मुराद एक तो अब्बू कैस पहाड़ है जो कि सफ़ा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा ककान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अब्बू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफ़ा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम अबराम से मिली। इसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मुहतरम और मुअज़्ज़म शहर है। इसका रिज़्क़ 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफ़िले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले से मिली। इसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग इस पर रश्क करेंगे, यानी इस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रसोई बोएगा वो रसोई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो।
یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کنٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گئی۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبد الدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے۔ تلواریں یمن سے نکل آئیں۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: حجر اسود کون رکھے گا؟ آخرو سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو عامیہ بن مغیرہ تھا، اس کا ناگنا حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ المومنین سیدہ سین لام میم ہے کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو، اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکارا ہے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے، یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبہ کی یہ تعمیر جو قریش نے کی، چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دی، جگہ خشک ہو گئی،
चुनचे यही बीत अल्लाह की जगह सारी ज़मीन की असल है और इसका मरकज़ है। यही खुश्की बढ़ते बढ़ते 7 बर्रे अज़म बन गई। जब ज़मीन ज़ाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम किए गए। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ अब्बू कबैस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, ज़मीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के ज़रिए मेरी पनाह माने गए। इंसान इस घर का तवाफ़ करें जिस तरह तुमने मेरे अरश के गर्द तवाफ़ किया है, ताकि मैं इनसे राज़ी हो जाऊँ। फरिश्तों ने हुक्म की तमील की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। इस तरह कुरैश के हाथों ये तामीर चौथी बार हुई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्ते की आमद से कहीं आप खौफज़दा ना हो जाएं। इन दिनों एक बार आपने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है। कोई कहता है, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। एक बार आपने फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है, ये नूर जागने की हालत में नज़र आता है। मुझे डर है इसके नतीजे में कोई बात ना पेश आ जाए। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। एक बार आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे जितनी नफ़रत इन बुतों से है इतनी किसी और चीज़ से नहीं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। वही के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते इसराफील को आपका हमदम बना दी था। आप उनकी मौजूदगी को महसूस तो करते थे मगर इन्हें देख नहीं सकते थे। इस तरह आपको नबूवत की खुशखबरियाँ दी जाती रहीं। आपको वही के लिए तैयार किया जाता रहा। अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई का शौक़ पैदा फरमा दिया था, चुनचे आपको तन्हाई अजीज़ हो गई। आप गार हिरा में चले जाते और वहाँ वक्त गुजारते। इस पहाड़ से आपको एक बार आवाज़ भी सुनाई दी थी, मेरी तरफ तशरीफ़ लाइए, ए अल्लाह के रसूल। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। इस गार में आप मुसलसल कई रातें गुजारते, अल्लाह की इबादत करते। कभी आप 3 रातों तक वहाँ ठहरे रहते, कभी 7 रातों तक, कभी पूरा महीना वहाँ गुजार देते। आप जो खाना साथ ले जाते थे जब ख़त्म हो जाता तो घर तशरीफ़ ले जाते। ये खाना आमतौर पर जैतून का तेल और खुश्क रोटी होता था। कभी खाने में गोश्त भी होता था। गार हिरा में क़याम के दौरान कुछ लोग वहाँ से गुज़रते और उनमें कुछ मिस्कीन लोग होते तो आप इन्हें खाना खिलाते। गार हिरा में आप इबादत किस तरह करते थे, रिवायत में इसकी वजाहत नहीं मिलती। उलमा किराम ने अपना अपना ख्याल ज़रूर ज़ाहिर किया है। इनमें से एक ख्याल ये है कि आप कायनात की हकीकत पर गौर व फ़क्र करते थे और ये गौर व फ़क्र लोगों से अलग रहकर ही हो सकता था। फिर आखिरकार वो रात आ गई जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और रिसालत अता फरमा दी। आपकी नबूवत के ज़रिया अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। वो रबी अलावल का महीना था और तारीख़ 17 थी। बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि वो रमज़ान का महीना था क्योंकि कुरान रमज़ान में नाज़िल होना शुरू हुआ था। 8वीं और 3री तारीख़ भी रिवायत में आई है और ये पहला मौका था जब जबराइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इससे पहले वो आपके पास नहीं आए थे। जिस सुबह जबराइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए वो पैर की सुबह थी और पैर की सुबह ही आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। आप फरमाया करते थे, पैर के दिन का रोज़ा रखो क्योंकि मैं पैर के दिन पैदा हुआ, पैर के दिन ही मुझे नबूवत मिली। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। बहरहाल इस बारे में रिवायत मुख्तलिफ हैं। ये बात तय है कि उस वक्त आपकी उम्र मुबारक का 40वां साल था। आप उस वक्त नींद में थे कि जबराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। उनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और इस कपड़े में एक किताब थी, सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, पहली वही। इन्होंने आते ही कहा, अक़रा, यानी पढ़े। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर जबराइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भंचा। आप फरमाते हैं, इन्होंने मुझे इस ज़ोर से भंचा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। इसके बाद इन्होंने मुझे छोड़ दी। फिर कहा, पढ़िए, यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। इस पर आपने फरमाया, मैं किया पढ़ूँ। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। तब जबराइल अलैहिस्सलाम ने सूरत अल-अलक़ की ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाज़िल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लूथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ने को कलम से तालीम दी।
और आम तौर पर इंसानों को दूसरे ज़रियों से उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने उन आयतों को उसी तरह पढ़ दिया जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलमात मुझे ज़बानी याद हो गए। इसके बाद आप घर तशरीफ़ लाए। बाज़ रिवायात में आता है कि जबराइल अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले इन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जबराइल हूँ। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। आपकी घर तशरीफ़ आवरी से पहले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हसब मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर इस शख्स को आप गैन अलिफ़ में नज़र न आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताई। इन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ व अकारिब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहाँ भी ना मिले। इसलिए सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गईं। वो अभी उसी परेशानी में थीं कि अलिफ मद्दा पे तशरीफ़ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था इसकी तफसील सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जबराइल का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। फिर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाक़या इन्हीं सुनाया। वर्क़ा बिन नौफल पुरानी किताबों के आलम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं, उनके पास वही नामूस अकबर यानी जबराइल आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मुहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लीं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। कुद्दूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ तअज्जुब के वक्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्क़ा बिन नौफल को जबराइल का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्क़ा बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे। मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झटलाएगी, आपको तकालीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगी लड़ी जाएंगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं इस वक्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। जवाब में वर्क़ा ने कहा, इसलिए कि जो चीज़ आप लेकर आए हैं इसे लेकर जो भी अलिफ मद्दा ये अलिफ इस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो ज़माना पाया तो मैं ज़रूर आपकी पूरी मदद करूँगा। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। वर्क़ा ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये भी कहा, तुम्हारे ख़ावनत बेशक सच्चे हैं, दरहकीकत ये बातें नबूवत की इब्तिदा हैं। ये इस उम्मत के नबी हैं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। लेकिन इसके कुछ ही मुद्दत बाद वर्क़ा बिन नौफल का इंतकाल हो गया। इन्हें हुजूम के मकाम पर दफन किया गया। चूँकि इन्होंने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया है, मैंने वर्क़ा को जन्नत में देखा है। उनके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। वर्क़ा से मुलाकात के बाद आप घर तशरीफ़ ले आए। इसके बाद एक मुद्दत तक जबराइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नहीं आए। दरमियान में जो वक्फ़ा डाला गया उसमें अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि आपके मुबारक दिल पर जबराइल अलैहिस्सलाम को देखकर जो खौफ पैदा हो गया था इसका असर ज़ाइल हो जाए और उनके ना आने की वजह से आपके दिल में वही का शौक़ पैदा हो जाए। चुनचे ऐसा ही हुआ। जबराइल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद सिलसिला रुक जाने के बाद आपको सदमा हुआ। कई बार आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए ताकि खुद को वहां से गिरा कर ख़त्म कर दें, लेकिन जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करते जबराइल अलैहिस्सलाम आपको पुकारते, ए मोहम्मद, आप हकीकत में अल्लाह ताला के रसूल है। ये कलमात सुनकर आप सुकून महसूस करते, लेकिन जब फिर वही का वक्फा कुछ और गुजर जाता तो आप बेकरार हो जाते, रंज महसूस करते और उसी तरह पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। चुनचे फिर जबराइल अलैहिस्सलाम आ जाते और आपको तसल्ली देते। आखिर दोबारा वही हुई। सूरा मदसर की पहली 3 आयत। तर्जुमा, ए कपड़े में लपेटने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और तैयार हो जाओ, फिर काफिरों को डराओ और फिर अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो। इस तरह आपको नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। इब्न इसहाक़ लिखते हैं,
सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहली खातून हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाएं और अल्लाह की तरफ से जो कुछ हज़रत लेकर आए इसकी तस्दीक की। मुशरिकीन की तरफ से आपको जब भी तकलीफ़ पहुंची, सदमा पहुंचा, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको दिलासा दिया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद दूसरे आदमी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जो आपके पुराने दोस्त थे। इन्होंने आपकी ज़बान से नबुवत मिलने का जिक्र सुनते ही फ़ौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जो आप पर पहले ईमान लाए और उनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ थीं और आप उनके साथ छुपकर नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने ये नई बात देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला अपने लिए पसंद फरमाया है और इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी इस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और उज़्ज़ा की इबादत से रोकता हूँ। हज़रत अली ने यह सुनकर अर्ज़ किया, ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूँ। उनका जवाब सुनकर आपने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। इन्होंने वादा किया और इसका जिक्र किसी से ना किया। रात भर सोचते रहे, आखिर अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत अता फरमाई। सौयरा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा ने लिखा है, उस वक्त हज़रत अली की उम्र 8 साल के करीब थी। उससे पहले भी इन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, गुमशुदा बेटा। लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया, तो इन्होंने हज़रत ऐन लामिये से उसके मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। अलामत वावन, ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उनकी बात है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सवाक़सी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएं, लिहाजा उनका साथ न छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, दो चश्मी है ये, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक़ है, अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैशी की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर उनकी पैरवी कबूल कर लेता। इफ़्फ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह अन्हा एक ताजिर थे। उनका बयान है, इस्लाम करने से बहुत पहले मैं एक मरतबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल ख़रीदने के लिए मैं अब्बास इब्न अब्दाल मतलब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर अतर ख़रीद कर लाते थे। फिर हज के मौसम में मक्का में फ़रोख्त करते थे। मैं उनके साथ मुनी में बैठा था कि एक नौजवान आया। इसने ग़ुरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज ग़ुरूब हो चुका तो उसने बहुत एहतिमाम से वज़ू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुँह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग़ होने के करीब था। इसने वज़ू किया और इस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत ख़ैमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नीयत बांधकर खड़ी हो गई। इसके बाद इन नौजवान ने रुकू किया तो इस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान ने सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दाल मतलब से पूछा, अब्बास, ये क्या हो रहा है? अलामत वावन, इन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्लाह के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्न तालिब है, और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा है। अलामत वावन, ये इफ़्फ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी में होता। इस वाक़ये के वक्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे उस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। पहले ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम थे। शादी के बाद इन्होंने ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दे दिया था। ये ग़ुलाम किस तरह बने ये भी सुन लें। जाहलियत के ज़माने में उनकी वालिदा इन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थीं कि काफ़िला को लौट लिया गया। डाकू इनके बेटे ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ले गए।
फिर इन्हें अक्कास के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा को मेले में भेजा। वो एक गुलाम खरीदना चाहती थीं। आप हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा की फूफी थीं। हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा मेले में आए तो वहाँ इन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा कर बिकते देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा को ये अच्छे लगे, चुनचे इन्होंने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए इन्हें ख़रीद लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ये पसंद आए और इन्होंने इन्हें अपनी ग़ुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दी। इस तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दावत दी तो फ़ौरन आप पर ईमान ले आए। बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दी था, मगर ये उम्र भर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। उनके वालिद एक मुद्दत से उनकी तलाश में थे। किसी ने इन्हें बताया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं। उनके वालिद और चचा इन्हें लेने फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि ज़ैद इनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आपने इरशाद फरमाया, तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और यह मेरे पास रहना चाहें तो उनकी मर्ज़ी। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। इस पर बाप ने कहा, तेरा बुरा हो ज़ैद, तो आज़ादी के मुकाबले में ग़ुलामी को पसंद कर रहा है। जवाब में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, उनके मुकाबले में मैं किसी और को हरगिज़ नहीं चुन सकता। आपने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बात सुनी तो आपको फ़ौरन हज्र रसूल के पास गए और ऐलान फेरे मीम अलिफ़ ये अलिफ़ कोलन, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। उनके वालिद और चचा मायूस हो गए। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी कि वो जब चाहें ज़ैद से मिलने आ सकते हैं। चुनंचे वो मिलने के लिए आते रहे। तो ये थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा जो ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए। हज़रत ज़ैद वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान करीम में नाम लेकर ज़िक्र किया गया है। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, तुम वही हो। मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर आते और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बैठे थे कि उनकी एक बानदी वहाँ आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खदीजा ने ये दावा किया है कि उनके शौहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जूं ही हज़रत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा की बानदी की ये बात सुनी, चुपके से वहाँ से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। इस पर आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को वही आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग़ का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाक़ई अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फ़ौरन तस्दीक़ करने की बना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक़ का लक़ब अता फ़रमाया। इस बारे में दूसरी रिवायत यह है कि सिद्दीक़ का लक़ब आपने इन्हें उस वक्त दिया था जब आप मिराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको झटलाया था। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस वाक़या को सुनते ही फ़ौरी तौर पर आपकी तस्दीक़ की थी और आपने इन्हें सिद्दीक़ का लक़ब अता फ़रमाया था। गर्ज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी नबुव्वत की तस्दीक़ फ़ौरी तौर पर कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह रखा, इसलिए कि उससे पहले उनका नाम अब्दुल कब्बा था। इस लिहाज से अबू बकर सिद्दीक़ वो पहले आदमी है जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा भी बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासिबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब अतीक़ कर रखा था। अतीक़ का मतलब है खूबसूरत, इसका एक मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि उनकी तरफ देखकर फरमाया था, ये जहन्नम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज़ इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। कुरैश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश अख़लाक़ थे। कुरैश के सरदारों में से एक थे। शरीफ, सफ़ी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फ़राख दिल्ली से ख़र्च करते थे। उनकी कौम के लोग इन्हें बहुत चाहते थे। लोग इनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ख्वाब की तबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे।
चुनंचे अल्लामा इब्न सरीन रहमतुल्लाह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा इस उम्मत में सबसे बेहतरीन तबीर बताने वाले आलम हैं। अल्लामा इब्न सरीन रहमतुल्लाह ख्वाबों की तबीर बताने में बहुत माहिर थे और इस सिलसिले में उनकी किताबें मौजूद है। इस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज़ तबीर है दर्ज हैं। उनकी बताई हुई तबीरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती रहीं। मतलब ये है कि इस मैदान के माहिर इस बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर तबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा नसबनामा बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलम थे। हज़रत जबीर बिन मतम भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नसब नामों का फ़न और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नसब नामों का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नसब नामों के सबसे बड़े आलम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से राब्ता करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ ना कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के। वो बग़ैर हिचकिचाहट के फ़ौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। मेरे पास जबराइल अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है, अपने मुआमलात में अबू बकर से मशवरा किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वज़ीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में इनसे मशवरा लिया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताली ने मेरी मदद के लिए 4 वज़ीर मुकर्रर फरमाए हैं, उनमें से 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जबराइल और मिकाइल इल्यामा अस्सलामो, और 2 ज़मीन वालों में से एक अबू बकर और दूसरे उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चंद मक्का में उतर आया है और इसका एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है, और फिर सारे का सारा अबू बकर रज़ी अल्लाह वालों की गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलम को सुनाया। उसने इस ख्वाब की ये तबीर बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे, जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है और जिसके ज़ुहूर का वक्त करीब आ गया है, और ये कि पैरोकारों में से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। एक रिवायत के मुताबिक आलम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांव में से एक नबी ज़ाहिर होंगे। तुम उस नबी की ज़िंदगी में इसके वज़ीर बनोगे और उनकी वफ़ात के बाद उनके खलीफा होगे। कुछ अरसा बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को यमन जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ था। यमन में ये एक बूढ़े आलम के घर ठहरे। इसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो, और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और तीमी ख़ानदान से हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब में फरमाया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, तुम ज़रा अपना पीठ पर से कपड़ा हटा कर दिखाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं इस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक कि तुम इसकी वजह नहीं बता दोगे। इस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़ुहूर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहाँ तक नौजवान का ताल्लुक़ है वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहाँ तक पुख्ता उम्र के आदमी का ताल्लुक़ है वो सफ़ेद रंग का कमज़ोर जिस्म वाला होगा। इसके पीठ पर एक बालदार निशान होगा। हरम का रहने वाला तीमी ख़ानदान का होगा। और अब ये ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पीठ दिखाओ, क्योंकि बाकी सब अलामतें तुम में मौजूद हैं। उसकी इस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने पीठ पर से कपड़ा हटा दी। वहाँ उनकी नफ़ के ऊपर सियाह और सफ़ेद बालों वाला निशान मौजूद था। तब वो पुकार उठा, परवरदिगार काबा की कसम, तुम वही हो। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, दीन नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रुख़सत होने के वक्त इसके पास आया। उस वक्त इसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। इसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फ़ौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। इनमें ज़्यादा अहम उक़बा बिन अबी मईत, शैबा, अबू जहल और अबुल बुख्तरी थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं।
अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र ना करते। अब जब कि आप आ गया ही, उनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात इन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और खुद आपके घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताली पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, इस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया। फिर कलिमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। इन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, इन्हें अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनंचे उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के मुसलमान होने की खबर उनके चचा हुक्म को हुई तो उसने इन्हें पकड़ लिया और कहा, तो अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है? अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तो इस दीन को नहीं छोड़ेगा। इसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब उनकी पख्तगी और साबित कदमी देखी तो इन्हें धुएं में खड़ा करके तकालीफ पहुंचाएं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक़ यानी साथी होता है और मेरे साथी वह उस्मान इब्न अफ़ान होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। उसी तरह हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहलियत के ज़माना में उनका नाम अबद अल-अक़बा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल रहमान रखा। ये अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, उमैया इब्न खलफ मेरा दोस्त था। एक रोज़ उसने मुझसे कहा, तुमने इस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप ने रखा था? जवाब में मैंने कहा, छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, मैं रहमान को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह रखता हूँ। चुनंचा मशरिक इस रोज़ से मुझे अब्दुल्लाह कहकर पुकारने लगे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा अपने इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह बयान करते हैं, मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहीं जाता अस्कलान बिन वाकिफ़ हमीरी के मकान पर ठहरा करता था और जब भी मैं इसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था, किया वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया है जिसकी शोहरत और चर्चा है? किया तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ। मैं इस साल यमन गया तो उसी के यहाँ ठहरा। इसने यही सवाल पूछा, तब मैंने इसे बताया, उनका ज़ुहूर हो गया है, उनकी मुखालफत भी हो रही है। अलामत वावन, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। अलामत वावन, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा को भी इस्लाम की दावत दी। इन्होंने कोई हिचकिचाहट ज़ाहिर ना की, फ़ौरन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। आपसे आपके पैगाम के बारे में पूछा। आपने इन्हें बताया तो ये उसी वक्त मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़ुहरा के ख़ानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा आमना भी इस ख़ानदान से थीं। उसी लिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, है कोई जिसके ऐसे मामू हों? अलामत वावन, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा जब इस्लाम लाए और उनकी वालिदा को उनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात इन्हें बहुत नागवार गुजरी।
इधर ये अपनी वालिदा के बहुत फर्माबरदार थे। वालिदा ने इनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मुआमला करने का हुक्म दिया है? अलामत 52। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, हम बिल्कुल ऐसा ही है। अलामत 52। ये जवाब सुनकर वालिदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कफर नहीं कहोगे और असाफ और नाइला बुतों को जाकर छोगे नहीं। अलामत 52। उस वक्त के मशरिकों का तरीक़ा ये था कि वो उन बुतों के खले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी वालिदा से कहा, खुदा की कसम मां, तुम्हें नहीं मालूम अगर तुम्हारे पास 1000 ज़िंदगियाँ होतीं और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म होतीं, तब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को हरगिज़ ना छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, खाओ या ना खाओ। अलामत 52। जब उन्होंने उनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दी, ताहम उसने अब एक और काम किया, दरवाजे पर आ गई और चीख चख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करें ताकि मैं उसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दिन को छोड़ दे। अलामत 52। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो मुझसे कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूँगा। अलामत 52। इसके बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ दिन तक घर ना गए। वालिदा तंग आ गई और उसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। अलामत 52। चुनंचा ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार व मोहब्बत से सुझाना शुरू किया। वो उनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, उसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। अलामत 52। लेकिन फिर उनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालिदा के फैज़ व गज़ब की इंतहा ना रही। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, ज़िक्र चंद जानिसारों का। मौने दिनों भाइयों को बहुत तकालीफ पहुँचाएं। आखिर आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा घर आए तो देखा मां और आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा के चारों तरफ बहुत से लोग जुमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जुमा हैं? अलामत 52। लोगों ने बताया, ये देखो तुम्हारी मां ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेगी और ना खाना खाएगी और ना पानी पिएगी। अलामत 52। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सुनकर कहा, अल्लाह की कसम मां, तुम इस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और इस वक्त तक कुछ ना काफ दो चश्मी है अलिफ पियो, जब तक कि तुम जहन्नम का ईंधन ना बिन जी में लिफ। अलामत 52। गर्ज इन्होंने मां की कोई परवाह ना की और दीन पर डटे रहे। उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की कोशिशों से हज़रत तलहा तीमी रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस्लाम ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हीं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हुए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। उनका ऐलान सुनकर नौफल इब्न उदुया ने इन्हें पकड़ लिया। उस शख्स को कुरैश का शीर कहा जाता था। इसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। उसकी इस हरकत पर उनके कबीले बनु तमीम ने भी इन्हें ना बचाया। अब चूंकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए इन्हें करीनीन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए। नौफल बिन उदुया के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए अल्लाह, इब्न उदुया के शर से हमें बचा। अलामत 52। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं, मैं एक मर्तबा बसरी के बाज़ार में गया, मैंने वहाँ एक राहिब को देखा, वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से गिर रहा था। इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो, क्या में कोई हरम का बाशिंदा भी है? अलामत 52। मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ हरम का रहने वाला। अलामत 52। मेरा जुमला सुनकर उसने कहा, क्या अहमद का ज़ुहूर हो गया है? अलामत 52। मैंने पूछा, अहमद कौन? अलामत 52। तब इस राहिब ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दाल, मतलब ये इसका महीना है, वो इस महीने में ज़ाहिर होगा, वो आखिरी नबी है। इसके ज़ाहिर होने की जगह हरम है और इसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहाँ बागात हैं, सब्ज़ाज़ार हैं, इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेज़ी के साथ वहाँ से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुँचा। यहाँ पहुँचकर मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई नया वाक़या भी पेश आया है?
लोगों ने बताया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है, अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंच गया। मैंने इन्हीं राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाक़या सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए, उसी वक्त में भी मुसलमान हो गया। ये हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा अशरा मुबश्शिरा में से हैं, यानी जिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, उनमें से एक हैं। उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की कोशिशों से जिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कलिमा पढ़ा, उनमें से 5 अशरा मुबश्शिरा में शामिल हैं। वो ये हैं: हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हुम। बाज़ ने उनमें छठे सहाबी का भी इजाफ़ा किया है, वो हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जुरा रज़ी अल्लाह अन्हा। इन हज़रात में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम कपड़े के ताजिर थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा जानवर ज़बा करते थे और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा तीर बनाने का काम करते थे। उनके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूं बयान करते हैं: मैं एक दिन उक़बा बिन अबी मईत के ख़ानदान की बकरियाँ चरा रहा था। उसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आ गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हूँ, लेकिन मैं तो अमीन हूँ, यानी ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं इस बकरी को आपके करीब ले आया, इसके अभी थन पूरी तरह नहीं निकले थे। आपने उसकी थनों की जगह पर हाथ फेरा, उसी वक्त इस बकरी के थन दूध से भर गए। ये वाक़या दूसरी रिवायत में यूं बयान हुआ है कि इस बकरी के थन सूख चुके थे, आपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए। वहाँ बैठकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दोहा। आपने वो दूध अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थन से फरमाया, सिमट जा। चुनूंचे थन फ़ौरन ही फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजिज़ा देखा तो आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताइए। आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद बाप की बजाय माँ की तरफ से ज़्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नामो मबद था। उनका कद बहुत छोटा था, निहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा उन पर हंसने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी हैं। इन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी उसी चीज़ पर राज़ी हो गया जिस पर इब्न मबद यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद राज़ी हो गए, और जिस चीज़ को अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी इसको नागवार समझा। आप उनकी बहुत इज्जत करते थे, इन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, इनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे, उसी लिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। आप जब सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। उसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते थे तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा आपको जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से बाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में मशहूर था कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से हैं। इन्हीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है, इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फ़ायदे के तौर पर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। सीरत फ़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान 5वां आदमी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ा करता था, और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देता है मैं उसी तरफ चल पड़ता था। उसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है, इसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई उन्नीस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, इससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ।
चुनंचे 19 ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मी ने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पे वाओ चे दो चश्मी है अलिफ इन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाई का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें उसी शख्स के दिन पर पाया है। इसका दावा है कि इसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद इखलाक की तालीम देता है। ये मैंने पूछा, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? 19 ने बताया, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये काहिन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। 19 ने फौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चुनंचे मैंने अपने मौजे पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सलूटें ख़त्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ़ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ वहां आए और बीत अल्लाह का तवाफ़ करने लगे। इसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज पढ़ ली। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताली के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ्फार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? अलामत तमलीक अलामत तमलीक। मैंने अर्ज़ किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? अलामत तमलीक अलामत तमलीक। मैंने अर्ज़ की, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं। उसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सलूटें तक ख़त्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। जमजम के बारे में हदीस में आता है, अगर तुम आप जमजम को इस नीयत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है, और अगर इस नीयत से पिया जाए कि इसके ज़रिए पेट भर जाए और भूख ना रहे तो आदमी शर्मसार हो जाता है, और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे तो प्यास ख़त्म हो जाती है। उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर जमजम का पानी पीना अपने आप को निफाक से दूर करना है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। हम तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की। कहा जाता है अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। इनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे, और ये कि हमेशा हक़ और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक़ सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हज़रत अबू ज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद मुल्क शाम के इलाक़े में हिजरत कर गए थे। फिर हज़रत उस्मान की खिलाफत में इन्हीं शाम से वापस बल्ला लिया गया और फिर ये रब्ज़ा के मकाम पर आकर रहने लगे थे। रब्ज़ा के मकाम पर ही उनकी वफ़ात हुई थी। उनके ईमान लाने के बारे में एक रिवायत यह है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हज़रत ऐन लामिये से हुई थी और हज़रत ऐन लामिये ने ही उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया था। अबू ज़र कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं साथ ले गए। एक जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक दरवाज़ा खोला, हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर स्वाद दाल यकाफ़ ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र, इस मामले को अभी छुपाए रखना, अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और इन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामला का खिलमखिला ऐलान कर दिया है तो उस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत अबू ज़र ग़ैन फ़े अलिफ़ रे ये बोले, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं इन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूँगा,
حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر کے پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس درمیان میں آ گئے، وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے، ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس ہی نے مجھے ان سے چھڑا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی 19 کے پاس آیا۔